माता सीता को नहीं खोज पाए, किंतु कलंक और लांछन किसी का नहीं सहेंगे हम रामायण पूर्ण करने का वचन निभा कर रहेंगे। अपना प्रण पूर्ण करने के लिए, अपना प्राण देने के लिए सजे हैं हम आपसे युद्ध अवश्य करेंगे श्री राम। अश्वमेध यज्ञ को बिना माता सीता के पूर्ण नहीं होने देंगे। बालकों, युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, किंतु तुम्हारे वचन का मान रखना मेरा कर्तव्य है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ये राम भी सज्ज है। धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। महादेव, मन अत्यंत विचलित हो रहा है। लवकुश के भविष्य की चिंता मुझे खाए जा रही है। क्या इस बार श्री राम अपने ही पुत्रों को? देवी, आप व्याकुलता में वास्तविकता को भूल रही हैं। मत भूलिए कि लवकुश ने शास्त्र और शस्त्रों की विद्या स्वयं त्रिकालदर्शी वाल्मीकि से ली है। माना कि जो होने जा रहा है वो लगभग असंभव प्रतीत होता है, परंतु देवी, असंभव तो मेरे राम के अयन रामायण का प्रत्येक अध्याय है। इसलिए ये संसार इस असंभव प्रतीत होने वाले युद्ध के लिए भी सज्ज हो जाए, क्योंकि ये वो युद्ध है जो आर्यावर्त के भविष्य को आकार देगा। और देवी, ये बात तो आप भी भली भांति जानती हैं कि कोई भी महान कार्य बिना त्याग के पूर्ण नहीं होता। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सुमंत जी, हमने चुनौती स्वीकार कर संसार के सबसे सुंदर गाथा की अपूर्णता को ललकारा है। रामायण को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया है। और जब तक हम जीवित हैं, उस उद्देश्य से पीछे नहीं हटेंगे। वृक्ष की शाखा बनी है कुल्हाड़ी, शत्रु रची बड़ी योजना भारी। सिंह हुआ सिंह रक्त का प्यासा, शत्रु ने फेंका कैसा पासा। सरल नहीं कर्तव्य का पालन, ज्ञान यही देती रामायण। पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। भावों का ये है विचित्र संग्राम, जाने न सीता जाने न राम। प्रभु, आज तक आपके कही हर बात का अनुसरण किया है मैंने, बिना प्रश्न किए आपका आदेश माना है। इस संसार में ऐसा कोई बल नहीं जो मुझे आपके विरुद्ध करने का छल कर सके। किंतु आज अयोध्या का मान, हमारे ध्वज का सम्मान दांव पर लगा है। जिसकी रक्षा करने का दायित्व
आपके पिता महाराज दशरथ ने मुझे भी सौंपा था। प्रभु, आप साधारण नहीं हैं और ये सत्य को हम सब जानते हैं। जिसके हृदय में इतनी उदारता हो, इतनी दया हो, जो मंथरा, रावण जैसे पापियों को क्षमा करने का साहस रखे, उन्हें भी अंतिम अवसर थे, वो साधारण हो भी कैसे सकते हैं। परंतु प्रभु, ये दोनों अफसरों की क्षमा की हर सीमा को लांघ चुके हैं। इनका अंत ही न्याय होगा। आप बार बार इन्हें अवसर का उपहार दे रहे हैं। कहीं उनके कारण भारतवर्ष अयोध्या की शक्ति को कम आंकने की भूल ना कर बैठे। संसार में यह संदेश ना चला जाए कि अयोध्या पर आक्रमण करना बहुत सरल है, क्योंकि महाराज श्री राम के भीतर करुणा का सागर है। जो शक्तियां कौशल के धर्म प्रचार को रोकने में जुटी है, कहीं वो इस भ्रम में ना पड़ जाए कि आप अपने शत्रु को बार बार अवसर देते हैं। अयोध्या चट्टान से भी प्रबल है। एक चोट में कोई हानि नहीं होती, किंतु बार बार जब उसी स्थान पर चोट पड़े तो उसका टूटना स्वाभाविक ही है। नीति शास्त्र भी तो यही कहता है। प्रभु, शत्रु को केवल एक बार सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, और ये दोनों वो अवसर गवा बैठे हैं। इनकी मृत्यु ही संसार के लिए उदाहरण बनेगी। अयोध्या की शक्ति की प्रचारक बनेगी। यदि मेरी भक्ति अयोध्या के लिए सत्य है, आज आप उस सुमंत की बात नहीं टालेंगे जिसने आपके जन्म से लेकर अब तक आपकी उपस्थिति को उत्सव की भांति मनाया, जिसने खेल में ही नहीं प्रशिक्षण में भी आपका साथ दिया है, जिसने भारी मन से आपको वन गमन के लिए विदा किया था। आज आपके भाइयों और मित्रों की जो दशा है, उसके कारण ये दोनों ही हैं। अंत कीजिए इनका और जगाइए उनको उनकी मूर्छा से। पैदराज, चार ना सही, तो इस प्रक्रिया को धीमे करने का कोई तो उपाय होगा। देवी, मैंने अपने कई वैद्यों को अलग अलग स्थान पर बूटियां प्राप्त करने के लिए भेजा है। कदाचित उनसे कोई लाभ हो। वो लोग शीघ्र ही लौटेंगे। देवी, समय और मंत्रों के प्रभाव को रोकना असंभव है। मानवी, श्री राम के होते हुए चिंता कैसी? वो अपना वचन अवश्य निभाएंगे। प्रभु, स्मरण कीजिए वो वचन जो आपने अपने भाइयों की पत्नियों को दिया था। यदि कल तक मैं अपने भाइयों और अपने मित्रों के प्राण नहीं बचा पाया, तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं भी जीवित नहीं लौटूंगा। हरिओम ऐप लाया है राजस्थान स्थित मेहंदीपुर बालाजी के वीआईपी दर्शन का सुनहरा अवसर, बिना लंबी कतार और पंडित जी के मार्गदर्शन में, जहां मात्र दर्शन करने से मिल जाती है समस्त कष्टों से मुक्ति। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाएं मेहंदीपुर बालाजी का आशीर्वाद। स्वयं को उनके पिता के समान कहा था,
यदि ये मान भी लूं, कल रात्रि जो आक्रमण हुआ वो इनका नहीं, किसी आसुरी शक्ति का किया धरा था। किंतु यदि इन्हें एक और अवसर दिया गया तो ये आसुरी शक्ति को और प्रबल बना देंगे प्रभु। शत्रु पर तब प्रहार करो जब उसका बल और संबल टूटा हुआ हो। ये युद्ध की सबसे उत्तम नीति है। जब राम अपने पुत्रों को मारेगा तब वो टूट जाएगा और तब हम उसकी संतान रूपी अयोध्या पर वार करेंगे। उन्हें संभलने का समय ही नहीं देंगे। और यही वो स्थान है जहां से हम आक्रमण आरंभ करेंगे। तो बड़ा ही उत्तम चुना है आपने भैया। अब हमारे सहस्त्र राक्षसों की सेना, अयोध्या का चिन्ह, राम राज्य का स्वप्न सब धराशाही कर देगी। बस अब पिता और पुत्रों में युद्ध शीघ्र ही आरंभ हो जाए। जीते चाहे कोई भी, विजयी तो हम ही होंगे। बस अब इस युद्ध में कोई बाधा ना बने। प्रभु, निर्णय की डोर आपने थाम रखी है। यदि आज अपने ही पुत्रों की मृत्यु का कलंक आप पर लगा तो भगवान का ये भक्त प्रभु चुप नहीं बैठेगा। मुखिया आदेश। यदि लव और कुश को अंत करने के पश्चात प्रभु को सत्य का ज्ञान हुआ तो प्रभु स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। हे भगवान वाल्मीकि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको वचन दिया था कि ये सत्य अपने मुख से मैं कभी नहीं निकालूंगा, किंतु यदि आज मैं मौन रहा तो ये मेरे प्रभु के साथ विश्वासघात होगा, संसार का सबसे बड़ा पाप होगा। जब प्रश्न मेरे प्रभु की प्रतिष्ठा पर हो तब ये हनुमान हर वचन, हर सौगंध, हर संबंध से परे है। समय आ गया है कि मैं वचन की बेड़ियां तोड़ मेरे प्रभु को सब सत्य बता दूं। उन्हें कौशल राज्य के आने वाले कल से प्रभु को मिलवा दूं। ये देखिए भैया, मैं आपकी चिंता और व्यथा दोनों को समझता हूँ आर्यसमंत। आपने अपना संपूर्ण जीवन अयोध्या की सेवा के लिए समर्पित किया है। यदि मैं ये कहूं कि अयोध्या की प्रतिष्ठा की चिंता आपको मुझसे अधिक है, ये कहना अनुचित नहीं होगा। इन बालकों को इनके किए का दंड अवश्य मिलेगा। श्री राम
श्री राम श्री राम। इनकी कथा अयोध्या को कलंकित नहीं करेगी आर्यसुमंत। श्री राम, उठाइए अपना धनुष और कर दीजिए सुमंत जी की इच्छा पूर्ण। कर दीजिए लवकुश का अंत। नहीं प्रभु, अपने हाथों से अपने संबंधों का रक्त मत बहाइए। राम राज्य के स्वप्न को कलंकित होने से बचा लीजिए प्रभु। आप जिन्हें मृत्यु दंड देने वाले हैं प्रभु, वो आप ही के पुत्र हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हनुमान ने सत्य कह दिया, हमारे हर षड्यंत्र का अंत कर दिया। ये सत्य सुनकर न राम धनुष उठाएगा और न ही ये युद्ध होगा। नहीं! हमारा वर्षों का परिश्रम, सदियों की प्रतीक्षा यूं व्यर्थ नहीं हो सकती। कुछ कीजिए महाराज। प्रभु, आप रोक दीजिए ये युद्ध, त्याग दीजिए ये अस्त्र। प्रभु मत कीजिए ये अनर्थ। प्रभु रुक जाइए। अब तक राम ने धनुष छोड़ अपने पुत्रों को हृदय से नहीं लगाया, अपने रक्त को नहीं पुकारा। इसका अर्थ स्पष्ट है, हनुमान की ध्वनि राम तक नहीं पहुंच रही है। मेरी ध्वनि प्रभु तक क्यों नहीं पहुंच रही? रुक जाइए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। रुक जाइए प्रभु श्री राम, श्री राम। लवकुश, तुम मेरी पुकार सुनो। प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता हैं। रुक जाओ लवकुश, रुक जाओ लवकुश। ये क्या हो रहा है? अफसरों की बेला का अंत हुआ बालकों। अब उद्दंडता के दंड की बारी है। शस्त्र चलाइए महाराज। आज या तो रामायण संपूर्ण होगी या हमारी जीवन यात्रा। आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए भी तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा ना श्री राम। नहीं प्रभु, नहीं। नहीं प्रभु, नहीं।
तो शक्ति है जो हमारे लिए कार्य कर रही है। बरसाना में है श्री राधा रानी मंदिर, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का अद्भुत प्रतीक। यहाँ राधा कृष्ण को श्री लाडली लाल के रूप में पूजा जाता है। हरिओम ऐप के साथ आप बिना लंबी कतार पंडित जी के मार्गदर्शन में VIP दर्शन कर सकते हैं। साथ ही प्रसाद और पूजा के पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाएं बरसाने वाली राधा रानी का आशीर्वाद। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।